राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 67वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 67वां श्लोक। इंद्रियाणैः चरतान् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य: यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। राधे राधे। दोस्तों, जब भी इंद्रियों को संयम में रखने की बात हो, तब आपको बहुत धैर्यपूर्वक इस बात को मान के चलना होगा कि ये कोई क्रिया नहीं है कि बस एक दिन में आपने फटाफट एक्शन ले लिया। ये एक प्रोसेस है, विधि है। इंद्रिय को संयम में रखना एक प्रक्रिया है जिसमें हमें लंबे समय तक लगे रहना पड़ता है। एक दिन में आप अपनी सभी इंद्रियों को खींचकर अपने वश में कर लें और कोई भी इंद्रिय पर मन हावी ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे इन सब चीज़ों में आपका अपने आप ही मन हटने लगेगा, परंतु उसमें समय जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। जैसे हम किसी अच्छी चीज़ की भी शुरुआत करते हैं तो वो एक दिन में नहीं होगा। आज आप व्यायाम करने लगे, योगाभ्यास करने लगे, तो आपकी सेहत एक दिन में नहीं बन जाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी सेहत बन गई तो आप सोचो कि अब मैं व्यायाम नहीं करूँगा, मेरी सेहत तो बन चुकी है। इस तरह से नहीं होगा। आपको व्यायाम का अभ्यास करते ही रहना पड़ेगा, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। बिल्कुल इसी तरह आपको आपके मन में साफ सफाई करते ही रहनी पड़ेगी। स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये लाइफस्टाइल है, जीवन यापन करने का एक तरीका है जो आपको पूरे जीवन करना है। इस प्रकार एक लंबे समय तक अभ्यासरत रहने पर आप धीरे धीरे इनको सही दिशा में लगा सकते हो। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि अगर आपकी एक इंद्रिय भी आपके मन को वश में करने पर सफल हो गई तो आपको पूरी तरह से भ्रष्ट करना संभव हो जाएगा। इस पर कल ही मैंने एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे
इस श्लोक में जीवों का उदाहरण लेकर बताया गया है कि कैसे एक एक जीव एक एक इंद्रिय के वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पहला, हिरण। हिरण अपने कानों से कुछ मधुर ध्वनि या संगीत सुनता है और उसके पीछे भागने लगता है। इस प्रकार वो शिकारी के हाथ में फंस जाता है। दूसरा, पतंगा, जो अग्नि की तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें अग्नि को देखकर उसकी तरफ जाने के लिए उसे विवश करती हैं और इस प्रकार वो अग्नि की तरफ जाते जाते उसी में समा जाता है और जल के भस्म हो जाता है। तीसरा, नाक। भौरा फूलों की सुगंध से आकर्षित हो जाता है और जिसके कारण रात में जब उन्हीं फूलों के आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, तब कोई जीव जंतु, जानवर या कोई भी उसका भोजन कर लेता है। इस तरह वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चौथा, मछली। मछली को जब कांटे में दाना फंसाकर दिया जाता है, तब केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए वो उस दाने को खाने के लिए जाती है, कांटे में फंस जाती है और इस तरह मछुआरे के हाथ लग जाती है। और पांचवा उदाहरण है हाथी का। हाथी हथनी के स्पर्श से आकर्षित होकर उसके पीछे जाता है, जिससे गड्ढे में फंस जाता है। फिर इतने भारी वजन के साथ गड्ढे से बाहर निकलना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता है और इस प्रकार वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस एक सुंदर से श्लोक में कितने अच्छे से बताया गया है कि कैसे केवल एक इंद्रिय आपको संपूर्ण सर्वनाश के द्वार तक पहुंचा देती है। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने बोला है कि पांचों में से एक भी इंद्रिय अगर आपके संयम से बाहर निकल जाए या आप उसके वश में चलो, तो वो भी आपका पतन करने के लिए पूर्ण है। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब भी आपका मन किसी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए विचलित हो या तड़पने लगे, तब बिल्कुल भी आपको अपने धैर्य को नहीं खोना है, क्रोधित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत आराम से अपने मन को बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझा बुझाकर अपना मित्र बनाकर रखना है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।